नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पवार PSSM ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से। दोस्तों, ऑडियो नंबर 34 में हम अध्याय नंबर 11 की शुरुआत करेंगे, जिसका विषय है लोगों तक प्रेम और आनंद कैसे पहुंचाएं। शिष्यों के पास आनंद और प्रेम का फव्वारा होता है जो उनके जीवन में प्रवाहित होता है और उनके आसपास के लोगों को पोषण देता है। अक्सर शिष्य के आनंद और प्रेम की वजह से वह लोगों को आत्मबोध और कर्म के मार्ग में आकर्षित करते हैं। लोग कभी कभी यह सोचते हैं कि आनंद और प्रेम भावनाएं, अनुभूतियां और संवेदनाएं हैं। द एजलेस विजडम ये सिखाती है कि प्रेम और आनंद विशेष प्रकार की ऊर्जाएं हैं जिनका मानव साम्राज्य में 3 मूल कार्य है। वे कार्य हैं, नंबर 1, वह जीवन रूपों को अस्तित्व में लाते हैं, बनाते हैं और जीवित रखते हैं। 2, वह आत्मा का निर्माण करने में सहायता करते हैं या मनुष्य में पहचान का निर्माण करने में सहायता करते हैं। 3, वह इस तरह का वातावरण बनाते हैं जिसमें रचनात्मकता अपने उच्चतम अर्थ में संभव हो जाती है। द एजलेस विजडम ये सिखाती है कि प्रेम और आनंद 2 महान ब्रह्मांडीय जीवन हैं जो एक दूसरे से संबंधित है। वह साथ मिलकर ब्रह्मांडीय स्थान में सभी जीवन का पोषण करते हैं, मानव रूप में चेतन इकाई को अस्तित्व में लाने में सहायता करते हैं, आत्मा को अस्तित्व में लाते हैं और सौंदर्य के बीज को प्रकाशित करते हैं जिससे वह खिलते हैं और फलते हैं। प्रेम और आनंद के बिना धरती से जीवन खत्म हो जाएगा। प्रेम और आनंद ही है जो पौधों, फूल और पेड़ों को जीवित रखते हैं। प्रेम और आनंद की वजह से ही जानवर जी रहे हैं। प्रेम और आनंद ही मनुष्य जाति को जीवित रख रहा है। प्रेम और आनंद की ऊर्जा को अगर दूर ले जाओ तो हमारा ग्रह चांद में बदल जाएगा। यह प्रेम आनंद ही है जो परिवार को, राष्ट्र को और मानवता को एक साथ बनाए रखता है। प्रेम और आनंद के बिना लोग आत्महत्या करने लगेंगे। आनंद तंत्र को विस्तृत बनाता है, समावेशी बनाता है, खिलता है और उनकी सारी रचनात्मकता की क्षमताओं को व्यक्त करता है। प्रेम और आनंद 2 ऊर्जाएं हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हैं। वह हर एक कण और कोशिका में समाते हैं और उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करते हैं और उनमें बढ़ने और अपनी सीमाओं को पार करने की संभावना की कल्पना करते हैं। उनका प्रत्येक रूप पर, प्रत्येक परिवार पर, प्रत्येक राष्ट्र और मानवता पर समान प्रभाव पड़ता है। वह व्यक्ति और राष्ट्र जिनके पास ज़्यादा आनंद है और ज़्यादा प्रेम है, वह लंबे समय तक जीवित रहते हैं और दूसरों की प्रगति और जीवन को एंजॉय करने में मदद करते हैं। जहाँ कहीं भी यह ऊर्जा को वापस लिया गया है, वहाँ अपराध, आत्महत्या और विनाश हुआ है। हम केवल वनस्पति, जानवर और मानव साम्राज्य में ही प्रेम और आनंद को जानते हैं या उसके लिए जागरूक हैं, पर प्रेम और आनंद उच्चतर राज्य में भी व्याप्त हैं, एक शुद्ध अवस्था में और अधिक शक्ति के साथ। यह प्रेम और आनंद है जो तारों को कॉन्स्टेलेशन यानी नक्षत्र में बनाए रखते हैं। यह ब्रह्मांडीय प्रेम और आनंद ही है जिनके द्वारा सितारों के नृत्य को ब्रह्मांडीय स्वर की समता में आयोजित किया जाता है। एक बार एक महान मास्टर ने कहा, एक गहरा आनंद स्वर्ग में तब अनुभव किया जाता है जब आप में से कोई प्रकाश की तरफ मुड़ता है। आनंद के माध्यम से लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। आनंद के माध्यम से मान्यता व्यक्त की जाती है। आनंद के माध्यम से आभार व्यक्त किया जाता है। आनंद के माध्यम से आत्मा अपने अस्तित्व के स्तोत्र की ओर यात्रा करती है। उच्चतर लोक में
आनंद परमानंद में बदल जाता है। यह परमानंद ही है जो कष्ट, दर्द और अलगाव को ख़त्म करता है और मनुष्य सभी चीज़ों के साथ जिनका अस्तित्व है एक समान भाव में आ जाता है। लोगों में परिवर्तन ज्ञान के माध्यम से शुरू नहीं होता, बल्कि आनंद से होता है। जितना गहरा आप आनंद में जाएंगे, आपके अंदर व्याप्त मानव तत्व और बेहतर हो जाएगा। दुखद बात यह है कि हमें ये नहीं पता कि आनंद के स्तरों में गहरा कैसे जाया जाए और हमारी अज्ञानता की वजह से हम लोगों को आनंद के दायरे में प्रवेश करने से रोकते हैं। आनंद आपकी प्रणाली का पुनर्निर्माण करता है। वह आपकी भावनाओं को शुद्ध करता है और वह आपके मन को प्रबुद्ध और परिवर्तित करता है। वह केवल ये प्रणाली में ही नहीं बल्कि शरीर का उसका भी पुनर्निर्माण करता है। वह एक ऐसे मोती का निर्माण करने में सहायता करता है जिसे हम मानवीय आत्मा कहते हैं। पहली चीज़ जो प्रेम और आनंद की ऊर्जाएं सबसे पहले करती हैं वो है इस ग्रह पर जीवन की निरंतरता को निर्धारित करना। दूसरी चीज़ ये है कि वह मानवीय आत्मा को जो अमर है उसे पोषण देते हैं। मानवीय आत्मा को पोषण वह तब देते हैं जब वह मनुष्य के भीतर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। इसी मिलन या एकीकरण के बाद ही मनुष्य एक व्यक्ति बन जाता है, एक जीवित आत्मा, ना कि एक मशीन के रूप में। इस अवस्था को मोती का निर्माण कहते हैं जो मनुष्य के हृदय में हो रहा है। जब तक वह मोती बनता है आपके पास अमरता की कोई चेतना नहीं है। हालांकि आपका अस्तित्व है जैसे सभी दूसरी चीज़ों का अस्तित्व होता है। वह आत्माएं नहीं हैं, कारणों और प्रभावों की नदी में छोटे कंकड़ों की तरह है। वह यंत्र की तरह कारण के रूप में कार्य करते हैं और फिर से प्रभाव बन जाते हैं। यह लंबे समय तक चलता है जब तक प्रेम और आनंद आत्मसात नहीं हो जाते और आत्मा का प्रकाशित होना शुरू नहीं हो जाता। वह उपकरण जिनके द्वारा प्रेम और आनंद की ऊर्जा काम करती है वे हैं नंबर 1 भाव, सूक्ष्म और मानसिक वाहनों से जिनके द्वारा अस्तित्व संभव हो जाता है। नंबर 2 हृदय का मध्य भाग जिसमें आत्मा का निर्माण होता है। नंबर 3 आध्यात्मिक त्रय जिसमें मानव आत्मा अपनी दिव्य इच्छा को प्रकट करती है। आत्मा जब हृदय में खुलती है उसके बाद प्रेम आनंद की ऊर्जा आध्यात्मिक त्रय में संचालित होती है और परमानंद के रूप में प्रकट होती है। परमानंद मनुष्य की आत्मा में छुपे हुए मूल को जागृत करता है और इच्छा शक्ति की ऊर्जा मानव आत्मा में निहित होती है। यह इन तीन ऊर्जाओं के मिलन की वजह से ही है जो मानव मूल के अंदर छुपी हुई सुंदरता की अभिव्यक्ति को संभव बनाती है। क्राइस्ट, बुद्धा, ज़ोरास्टर, हरक्यूलिस और अन्य मानवता के दिग्गजों की सुंदरता इस आंतरिक पिरामिड के रहस्यमयी चैम्बर में प्रकट हुई है। सभी रूपों में महान कलाकृतियाँ प्रेम, आनंद और इच्छा शक्ति की तीन ऊर्जाओं में प्रकट हुई है। इसी तरह का एक संयोजन अस्तित्व में आया है जो मानव आत्मा के रहस्यमयी चैम्बर में है। व्यक्ति एक जीवन सौंदर्य में बदलता है जो किसी के संपर्क में जब आता है उसकी सुंदरता को उजागर करता है। यह आध्यात्मिक त्रय में होता है जब सचेत अमरता प्राप्त होती है। जैसे जैसे हम जीवित रहने की ओर कदम बढ़ाते हैं, आत्मा के निर्माण की ओर, सुंदरता और अमरता की ओर, जीवन हमें सतही वस्तुओं के साथ जोड़ देता है और हम अपनी दिव्य विरासत को भूल जाते हैं। प्रेम और आनंद के बिना दुनिया बिखर जाएगी। इस ऑडियो में इतना ही। अगले ऑडियो में हम एक नए विषय को जानेंगे कि हम अपना प्रेम और आनंद कैसे बढ़ाएं।
धन्यवाद।